हाँ, हेलो क्लासमेट, आज अब इस वीडियो में पढ़िए 7.1 का तीसरा नंबर सवाल और सबसे बेहतर सवाल में से है जो कि एग्ज़ाम में पूछने का चांस ही बनता है। ठीक है, ये तीसरा नंबर सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल को आप लोग एक बार पढ़िए। ठीक है, सवाल को एक बार पढ़िए आराम से, फिर से हम पढ़ते हैं, सुन लीजिएगा भी। तो सवाल को हम पढ़ते हैं, सुनिएगा क्या बोल रहा है। बोले कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1.5 पॉइंट नहीं है, सही 1,5 दूसरा बिंदु दिया है 2,3 और तीसरा बिंदु दिया है -2, -11। अब बोल रहा है कि संरेखी है। क्या है? संरेखी है, यही बोल रहा है। तो संरेखी का मतलब तो पहले समझ लीजिए ध्यान से। बोल रहा है कि संरेखी का अर्थ होता है, संरेखी का अर्थ होता है कि पहले की ध्यान समझिएगा बात को। संरेखी का अर्थ होता है कि आप जैसे कोई त्रिभुज होता है ना, ध्यान सुनिए, ये वाला त्रिभुज होता है। ठीक है, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इसको ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसके बराबर होना चाहिए। क्या बोल रहा है? इसमें संरेखी का अर्थ यही होता है, लेकिन ये त्रिभुज में नहीं दे करके ये क्या बोला गया, एक रेखा में होता है। देखिए क्या होता है, कोई रेखा है, ठीक है, जिसमें 3 बिंदु है। क्या? 3 बिंदु, ए है, बी है और सी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो होगा ए बी का मान निकालेंगे, चाहे जितना भी निकलेगा। सुन रहे ध्यान से, पहले ए बी का मान निकालेंगे, अब फिर क्या करेंगे, बी सी का मान निकालेंगे, अब फिर क्या करेंगे, ए सी का मान निकालेंगे। जब ध्यान सुनिए, कहने का मतलब ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी करेंगे। अब बराबर में किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि, लेकिन ऐसा होता है ना, पहले ध्यान सुनिएगा। जब हम ए और बी को करेंगे, ए और बी को लेंगे, अब प्लस में बी सी को लेंगे, तो ये दोनों के बराबर होगा। सॉरी, बोल रहे थे। तो ए सी के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सी के बराबर। तो फिर से ध्यान सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। किसी रेखा पे 3 बिंदु है कि नहीं? जो बिंदु दिया गया है, बोलिए तो आप फर्स्ट बिंदु बोलिए तो क्या दिया गया है? फर्स्ट बिंदु 1 बोलिए कितना नंबर था? 1 और 5 1,5। दूसरा क्या बिंदु है? 2,3 2,3। तीसरा कोमा क्या? -11। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी सी को ज्ञात करेंगे। आपस में दोनों जोड़ देंगे। क्या करेंगे? आपस में ए बी को फिर बी सी को आपस में जोड़ेंगे। अब फिर ए सी को ज्ञात करेंगे। क्या? ए सी को ज्ञात करेंगे। अगर ये ए बी प्लस बी सी के बराबर ए सी आता है तो यह संरेखी है, और बराबर में नहीं आ रहा है तो वो संरेखी नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान से आप समझिएगा इसी बात को। क्या क्या दिया आप पहले लिख दीजिए। इसमें दिया है बिंदु क्या क्या दिया है, बोलिए तो। वही दिया है, सेम बिंदु दिया है जो लिखे 1,5। दूसरा क्या दिया है? 2,3 और -2,11 है। मतलब हमको लग रहा है कि जो है ना, चिंता आप लोग तो सुधरने वाले हैं ना, और हम इसमें कुछ बोल देंगे तो आप लोग को हो सकता है कि किसी को बुरा लगेगा। सीटी को बुरा लगेगा नहीं, कोमल को भी लग सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोमल को फिर काहे लगेगा? हैं? अरे आपको तो नहीं लगेगा, हम मालूम है, उसको भी नहीं लगेगा। कितने लगेगा? ढीला लगेगा। शांत रहिए। देखिए, इसमें हमको जानते हैं 3 बार ज्ञात करना पड़ेगा। क्या? 3 बार। पहले हमको ए बी को ज्ञात करना पड़ेगा, फिर बी सी को ज्ञात करना पड़ेगा, अब फिर ए सी को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है,
तो 3 बार याद करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या लेंगे, ए बी को लेंगे। किसको लेंगे, ए बी को। तो लिखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, या दूरी सूत्र लिखेंगे या फिर दूरी बराबर लिख सकते हैं। दूरी बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, ए और बी। ए और बी क्या करेंगे ना, ए बी। इसमें बोला एक सवाल में क्या बोला गया, संरेखीय है, तुमको उसको 3 बिंदु लेना ही होगा। ठीक है, 3 बिंदु दिया भी है, तो हमको ए बी पहले ज्ञात करना होगा, यही ना। तो बताइए ए बी में सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x 2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये ना। तो हमको इसमें मानना पड़ेगा, ये ए बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, यही है ना। तो इसमें मानना पड़ेगा हमको। इसको मानिए फर्स्ट में x1 ये 1 1, x2 1 2, यही ना मानेंगे, है कि नहीं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो x2 का मान बोलिए कितना है इसमें, x2 का मान 2 माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर देती ऊपर में, प्लस है तो प्लस, फिर y2 का मान कितना है 3, 1y का मान कितना है 5, स्क्वायर स्क्वायर दे दिए। बोलिए जब 2 में 1 घटेगा कितना बचेगा, 1 क्या बचेगा, हो माइनस। देखो बोलते हैं कि इधर देखो, इधर देखो, मतलब देखो इधर, आप हमको मालूम है, आप जानते हैं, ठीक है, आप बहुत विद्वान है, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखिए 3 में -5 होगा, मतलब कहने का मतलब 3 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा -2 के होल स्क्वायर, ठीक है। जब ही 1 का स्क्वायर होगा तो 1, इसका स्क्वायर होगा तो 4, ये होगा, और वही बोलिए। फिर इसको हम जब करेंगे तो इसका कितना आ गया 5, ये रूट से बाहर नहीं होगा, तो ए बी का मान कितना आ गया 5। अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे, ठीक है, मिटाएंगे नहीं, इसको रहने दीजिए, इसको यहाँ पे ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र लगा करके, इसमें यहीं पे इसको कर लेते हैं, दूरी सूत्र। दूरी किसका किसका बीच का दूरी ज्ञात करना है, P और C का, P और C का। तो बताइए दूरी सूत्र होता क्या है, x2। अच्छा हम इसको जो ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर वो में लिखते हैं, इसको लिख देते हैं ऊपर में, इसको a प्लस नहीं ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये संरेखी होने का नियम है, ठीक है। इसी से प्रूफ होगा कि संरेखी होता है या नहीं है, ये मेन चीज है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए फिर से एक बार सूत्र को आप बोलिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो लेंगे ना, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, समझ रहे हैं क्या बोले हम, अब b को x1 मानना पड़ेगा, इसको चेंज। अब ये तो जो है ऊपर रहने देगा, इससे हमको मतलब नहीं है, ए से मतलब नहीं है, बोल रहे हैं मतलब नहीं सुना दे रहा, आप क्या कर रहे हैं, ए से अब हमको एक ए से मतलब नहीं है, अभी किससे मतलब है, बी और सी से, बीसी का दूरी क्या कर रहे हैं, तो हमको x1 इसको मानना पड़ेगा, y1 मानना पड़ेगा, इसको x2 मानना पड़ेगा, इसको y2 मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बोलिए, तो x2 का मान बोलिए कितना है -2, फिर माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 2
स्क्वायर। फिर बोलिए y2 y2 का मान कितना है 11 माइनस माइनस 11। फिर माइनस है तो माइनस 1 का मान कितना है y1 का मान 3। ठीक है, आप लोग जो क्या कीजिएगा जब बनाइएगा ना तो यहाँ पे बिंदु लिख दीजिएगा B और C। क्या कीजिएगा ये बिंदु को यहाँ पे पहले तो आप ऊपर में तीनों बिंदु को लिख कीजिएगा। ठीक है, जब इसको ज्ञात कीजिएगा तो इसके नीचे में होना चाहिए, इसको जब ऊपर में होना चाहिए A और B बिंदु। फिर जब BC को ज्ञात कीजिएगा तो इसके ऊपर में बिंदु होना चाहिए, कौन बिंदु होना चाहिए B और C। ठीक है, चलिए उसका आगे स्क्वायर दो स्क्वायर। बताइए -2 तो क्या होगा प्लस में होगा लेकिन रहेगा चिन्ह माइनस होगा तो प्लस माइनस 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, ये ना होगा। ये बोलिए कितना हो जाएगा -11 -3 कितना होगा माइनस में 14 पे स्क्वायर। ठीक, बताइए जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 4 चौक 16 प्लस माइनस हट गया 14 स्क्वायर कितना होता है 196। जब ये दोनों जुटेगा आपस में तो बताइए कितना हो जाएगा 14 12 बच गया कितना 1 9 10 10 11 बच गया कितना 1 212। तो ये 212 किसी का रूट नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो ये निकल गया मेरा। और एक हमको और निकालना है, कौन सा निकालना है बोलिए तो दूरी निकालना है, कौन सा वाला बोलिए दूरी A और C AC निकालना है ना। तो AC निकालना है तो बोलिए AC बराबर AC बराबर फॉर्मूला बोलिए क्या होता है दूरी बराबर बोलिए क्या होता है ऐसे ये याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, लेकिन हाँ मन में बोलिएगा तब समझ गए, नहीं तो हम इधर पढ़ाएंगे आप उधर बोलिएगा, आप उधर समझिएगा तो अभी उसको कहाँ छाप रहे हैं, हम छापने का समय देंगे ना। अभी समझिए इसको क्या क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, बोलिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। चलिए बोलिए x2 का मान कितना आप जानते हैं। अब हमको किससे मतलब है A और C से, A और C से, A और यही ना है A और C, A और C से मतलब है हमको। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर में लिख भी दीजिएगा बिंदु। ठीक है, ध्यान से हम आप यहाँ पे लिखिए देते हैं बिंदु A और B को इसको लिख दीजिएगा। हटाइए जगह ना है लेकिन आप बिंदु लिख करके आप लिख दीजिएगा बिंदु A और बिंदु B और C यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना ऊपर में बिंदु A और C, ये दोनों बिंदु को यहाँ पे लिखिएगा, इसके बाद बनाइएगा। क्या बोले लिखे है ना, लेकिन इसके ऊपर में लिखिएगा तो और बेस्ट होगा। ठीक है, वहाँ पे समझ में आराम से आएगा, तो फिर उसको शुरुआती में देखना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या होगा x2 कितना होगा आप बताइए। x2 यही रहेगा है कि नहीं। x2 कितना है -2 फिर माइनस है तो माइनस। x1 कितना है 1 स्क्वायर है स्क्वायर फिर प्लस है तो प्लस दिए पूरे। y2 कितना है -11 माइनस है तो माइनस दिए। y1 कितना है 5 ठीक स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। आप बताइए इसका कितना कितना होगा -2 -1 आपस में जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस वाला, तो रूट दे करके -3 लिखेंगे और होल स्क्वायर प्लस। बताइए कितना हो जाएगा, तो कितना होगा -16 होल स्क्वायर। चलिए बताइए आप 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे माइनस हट जाएगा। 16 का कितना होता है 256।
जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 छो 15, 15 और बच गया 1 तो 6, 265। तो संरेखी होने के लिए हमको क्या चाहिए बताइए? हम संरेखी होने के लिए हम बताए थे लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना है अब। कब लिखना है इसको? लास्ट में लिखिएगा अब संरेखी होने के लिए क्या होगा बताइए तो? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यही ना संरेखी होने के लिए यही बताए थे ना? हाँ। तो अब इसको करते हैं, बताइए ए बी कितना है? ए बी निकला है ए बी √5 प्लस बी सी कितना निकला है? कितना निकला बोलिए? √अंडर 212। अब बराबर क्या होगा बोलिए? बराबर ए सी कितना निकला है? 265। तो कहीं से भी दिख रहा है और वो ध्यान से कहीं लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं √5 और प्लस में √212। सुन रहे मेरे बात को? कोई जो है ना कहीं आप देखिएगा आपस में जोड़ देते हैं √5 प्लस √212, लेकिन ये आपस में कभी जुड़ता ना है। रूट में कब जुड़ता है? जब सेम रहता है, ठीक है? जब सेम रहेगा तब ये जुटेगा। तो ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया? ये रूट संरेखी नहीं हुआ। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः यह बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है? सवाल देखिए पूछा जाता है इसको बराबर याद रखना। क्या होता है इस सवाल का 90% चांस है पूछने का। सवाल को ऐसे ही ऐसे उतारिएगा, पहले यहाँ से उतारेगा, फिर इसको उतार रखिएगा, फिर इसको उतारेगा, फिर इसको उतारेगा, फिर इसको उतारेगा, लास्ट में लिखेगा अब संरेखी होने के लिए जो कंडीशन है कंडीशन लिखेगा, कंडीशन के नीचे उसको लिखेगा। अब फिर कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या करना है? उसको कट मार देना है ये वाला को, बराबर वाले को। अब फिर लिख देना आता है यह संरेखी नहीं है, ठीक है? लास्ट में ये लिख दीजिएगा और सब बेस्ट है। इसमें लगता है कुछ समझ में ना आ रहा? बताइए। ठीक है, हाँ लेकिन एक चीज़ हम बोलेंगे ये जरूर लिखिएगा, इसके ऊपर लिखिएगा जैसे ए बी लिखे है ना, तो ऊपर में ए बी बिंदु को जरूर दर्शा दीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे बी सी लिखे हैं, ठीक है? तो आप नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप बिंदु यहाँ पर लिखिएगा, बिंदु लिख करके बी और सी ये दोनों बिंदु को भी दर्शा दीजिएगा। उसके फिर यहाँ पे भी लिखिएगा ए सी, ये बिंदु लिख करके ए सी दर्शा दीजिएगा ऊपर में, जैसे यहाँ पे ऊपर में दर्शा दीजिएगा ए सी, ये दोनों बिंदु लिख दर्शा दीजिएगा तो परफेक्ट होता है, ठीक है?